हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। डे 37 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, ओके। और ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस फाइंड द कंडीशन दैट द लीनियर इक्वेशन इज गिवन, ओके। और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2016 में पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस का, ओके। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके का इक्वेशन दिया है। देखिए इस इक्वेशन को अगर आप फॉर्मेशन करें तो ये इक्वेशन आपका ax इक्वल टू बी के फॉर्म में है, ओके। या इसका फॉर्मेशन है, ax इक्वल टू बी का फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसी लीनियर इक्वेशन का कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है कि इसका कंडीशन क्या होगा। यानी कंडीशन दो ही तरीके की हो सकती है लीनियर इक्वेशन की। एक जो हो सकता है या तो वो कंसिस्टेंट हो या तो फिर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट हो। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसका रूल आपको समझा देता हूँ कि इसमें रूल क्या क्या होते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स अगर ax इक्वल टू बी के फॉर्म में दिया है, जैसा कि ये इक्वेशन गिवन है, मैंने कहा कि ax इक्वल टू बी के फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक आप करिए तो 1 माइनस 2 1, ओके, 2 7 माइनस 3, उसके साथ आपका है 3 5 माइनस 2, ओके। ये मैट्रिक्स अलग कर लीजिए, आप वेरिएबल अलग कर लीजिए, x y एंड z। ये हो गया इक्वल टू आपका कांस्टेंट क्या है, a है, b है और c है, हो गया। तो ये आपका a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो ये ax इक्वल टू b के फॉर्म में है। अब हम रूल समझते हैं, ओके। रूल क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ax इक्वल टू b के फॉर्म में, a जो है मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल है x और ये कोफिशिएंट है b, ओके। अब उसमें क्या करते हैं कि रैंक ऑफ a डॉट बी, यानी ए और बी यानी बी जे कोफिशिएंट, दोनों को साथ लेकर हम रैंक फाइंड आउट करते हैं बाय द इचेलियन फॉर्म, ओके। फिर साथ ही साथ आप रैंक ए का भी फाइंड आउट करिए, एक सिंगल मैट्रिक्स का भी फाइंड करिए, ओके। मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से फाइंड करते हैं। बस आप रूल को एक बार लिख लीजिए अपने कॉपी में, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन को, वहां से आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब उसमें केस क्या होगा, केस दो केस होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा। केस जो फर्स्ट होगा उसमें अगर रैंक ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का अगर रैंक लेसर देन आता है, यानी स्ट्रिक्टली लेस देन, ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन रैंक ऑफ ए बी, ए और बी के रैंक से अगर छोटा आता है का, इट मीन्स ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स इज ए इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब दैट इज दे हैव अ नो सॉल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ओके। सेकंड आपका केस आता है, सेकंड केस में कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स द ax इक्वल टू बी हैव ए कंसिस्टेंट, अब वो कंसिस्टेंट होगा, ओके। यानी एक भी सॉल्यूशन हो सकता है और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम मैट्रिक्स अपना देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें आपको एक कुछ चीजें और बताई जा सकती हैं कि आपका जिसमें रैंक ऑफ, जो मतलब मैंने कहा कि कंसिस्टेंट है, ये x इक्वल टू बी कंसिस्टेंट है। आपको अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसमें भी दो रूल बनेंगे। एक होगा कि वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और एक क्या हो सकता है, वन सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल भी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया है, उसे हम समझते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमारा ये है, इस लीनियर इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। हम नेक्स्ट एक फ्रेश पेज लेते हैं और वहां से हम इसे फाइंड करते हैं। यानी हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो आपका x माइनस 2y, ओके, प्लस z इक्वल टू a, ओके, 2x प्लस 7y माइनस 3z इक्वल टू b, 3x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू c, यह है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसके ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। x इक्वल टू b के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए लिखिए। तो इसे अलग करिए, मैट्रिक्स आपका एक अलग हो जाएगा, वो आपका 1 माइनस 2 एंड 1 2 7 माइनस 3 3 5 एंड माइनस 2, यह हो गया, ओके। तो हम, और आपका एक जो नेक्स्ट बनेगा x y एंड z, उसके साथ साथ इक्वल कोफिशिएंट को यहाँ लिख लीजिए a b एंड c, ये हो गया। नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पे हम निकालते हैं आपका a b,
ए सच डेट बी लिखते हैं। अब जब ए सच डेट बी लिखेंगे तो आपका मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? आपका मैट्रिक्स बनेगा 1 -2 1, देखते रहिएगा आप अपना क्वेश्चन, 2 7 -3 3 5 -2, ओके, सच डेट ए, ओके, सच डेट बी, सच डेट सी, ओके, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें आप इचेलन फॉर्म अप्लाई करिए। हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई इचेलन फॉर्म, ठीक है, इचेलॉन फॉर्म। चलिए आप इस पे इचेलन फॉर्म अप्लाई करिए, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। आप पहले को लीडिंग एलिमेंट मानिए, उसके सारे नीचे को 0 कर दीजिए। आप इस पे अप्लाई करिए, ओके। अप्लाई करके आई होप कि आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। नीचे इसको होता है ना, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट अब मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आपका मैट्रिक्स क्या क्या होगा, ओके। तो चलिए मैट्रिक्स हम लिखते हैं, या मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। यानी आपको R2 करना है, तो R2 को क्या लिख सकते हैं आप? R2 - 2R1 करिए, फिर आप R3 के लिए करिए, तो R3 पे आप रॉ ऑपरेशन अप्लाई करिए, और वो होगा आपका R3 - 3R1, ये अप्लाई करिए। अब आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा, वो मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगा आपका 1 -2 एंड 1 0 11, ओके, 11 आएगा, ठीक है, 11। उसके बाद आपका -5, नेक्स्ट जो आपको बनेगा 0 11 और -5, ओके। सच डेट ए के लिए तो ए ही रहेगा, सच डेट यहाँ जो बनेगा आपका b - a बन जाएगा, सच डेट ये बन जाएगा आपका c - a, ओके, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट अप्लाई करिए। अब सेकेंड वाला लीडिंग हो गया, इसको 0 करिए, तो आप R3 को आप कर दीजिए R3 - R2, ओके, ये ऑपरेशन अप्लाई करिए। जैसे ही आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे पूरा 0 हो जाएगा आपका थर्ड रो। 1 -2 1, ओके, 0 11 -5, ओके, और ये 0 0 0, ओके, such that a, such that b minus a and such that ये बनेगा आपका c minus b, ओके। इसको करिएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे, इससे इससे, तो आपका ये b minus c minus b बन जाएगा, ओके, ये आ गया आपका। अब जैसा कि मैंने बाय रूल कहा था कि आपको सॉरी, आपका रूल क्या क्या है? रूल में आपको देखना है कि रैंक ऑफ ए बी का निकालना है, ए सच डेट बी का रैंक फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपने अभी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया कि सॉरी, ये आपका ये रहा मैट्रिक्स, ओके। ये आपका मैट्रिक्स क्या है? ये आपका जो मैट्रिक्स है ये ए सच डेट बी है, ओके। ये मैट्रिक्स आपका ए सच डेट बी है। अब इसका रैंक देखिए, इसका रैंक कितना है? इस मैट्रिक्स का जो रैंक है आपका ए सच डेट बी का, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कितने हैं? 1 2 3, ये इसे भी काउंट करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 0 है तो ये पूरा, ओके। ये अगर आपको देखना है ये वाला केवल मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स आपका किसका है? केवल ए का है। रैंक ऑफ ए जो आप निकालेंगे ए मैट्रिक्स का, उसका जो आपका रैंक आएगा वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड रो 0 हो गया। तो रैंक जो होता है किसी मैट्रिक्स का क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कितने हैं? एक और दो हैं। यानी आप यहाँ से इसे क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है मैट्रिक्स ए का, वो कितना आ गया? 2 आ गया, ओके। लेकिन अगर आप रैंक ऑफ ए सच डेट बी निकालिए, तो ए सच डेट बी कितने हैं? 3 है ना, क्योंकि c माइनस बी तो बचा हुआ है ना, कोफिशिएंट तो 0 नहीं हुआ। तो कोफिशिएंट 0 नहीं हुआ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो रैंक ऑफ ए सच डेट बी कितना है? 3 हो गया, ओके। तो मैंने बाय रूल बताया था अभी आपको कि रूल हमारा क्या कहता है? रूल कहता है कि रैंक ऑफ ए सच डेट बी, ओके, is a greater than rank of A. It means the matrix AX is equal to B is inconsistent. It means they have a no solution. It means they have a no solution. तो अभी आपके पास
देखिए आपका जो मैट्रिक्स है इसमें क्या निकला कि रैंक ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ लिख लीजिए इट मीन्स, यानी रैंक ऑफ ए पर आप यहाँ पे लिख लीजिए कि रैंक ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू 3 एंड रैंक of A is equal to 2. So this implied that, okay, rank of A such that B is greater than rank of A. Okay, it means, ठीक है, that is AX is equal to B is a inconsistent, okay, inconsistent, okay, it means inconsistent मतलब they have no solution, number of solution में सोचिएगा इसे, no solution, okay, no solution, यानी इस लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये इसका कंडीशन आ गया आपका। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और जो मैंने रूल बताया वो भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बस सिंपल था, इसमें यूपीएससी बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहती थी कि क्या आप लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, और मैंने पूरी तरीके से ब्रीफली समझाने की कोशिश की है सिंपल वे से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।